हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th हिंदी वर्कशीट चैप्टर 1 राग की रस्सी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ये वो सभी शब्द हैं जो आपने चैप्टर रीड किया होगा तब आपके सामने आए होंगे। तो इन कठिन शब्दों के हम अर्थ पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, हाजिर जवाबी। इसका मीनिंग होता है किसी बात का उत्तर तुरंत सोचने की क्षमता। नेक्स्ट वन, रवाना। इसका मीनिंग होता है चले जाना। मशहूर मीन्स प्रसिद्ध। नेक्स्ट, टिक न पाना। इसका अर्थ होता है हार जाना। समस्या, इसका मीनिंग होता है मुसीबत। हल, इसका मीनिंग होता है समाधान। आप बीती का अर्थ होता है अपने आप पर होने वाली घटना। नेक्स्ट वन, यकीन का मीनिंग होता है भरोसा। सौंपना मीन्स दे देना। नेक्स्ट, संदेश का अर्थ होता है किसी के द्वारा भिजवाया गया समाचार। नेक्स्ट वन, सिल का मीनिंग होता है पत्थर का टुकड़ा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, राग की रस्सी किस देश से संबंधित है? बताएं। आपको ऑप्शन गिवन है। जो आपने ये चैप्टर पढ़ा है राग की रस्सी, इस चैप्टर में किस देश का जिक्र किया गया है? भारत, चीन, तिब्बत। सो सी इज करेक्ट आंसर। तिब्बत का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगवसेन कहाँ का राजा था? तिब्बत, भारत, जापान। सोनगवसेन जो था वो राजा था तिब्बत का। ओके, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, लोनपोगार कौन थे? लोनपोगार राजा थे, मंत्री थे या फिर अध्यापक थे? इस कहानी में आपने पढ़ा होगा। तो लोनपोगार जो थे वो मंत्री थे। नेक्स्ट वन, लोनपोगार का बेटा कैसा था? चालाक, समझदार, बहुत भोला। तो लोनपोगार का जो बेटा था वो बहुत ही भोला था। लोनपोगार ने कितनी भेड़ें देकर अपने बेटे को शहर भेजा? लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर से क्या लाने को कहा था? गेहूं, जौ, चावल। तो बताएं इसका आंसर। आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है। लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर भेजा था 100 भेड़ें देके और बोला था ना तो भेड़ों को बेचना है और वहां से जौ के बोरे लेके आने हैं। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। जौ लाने के लिए कहा था लोनपोगार ने। और जौ है वो एक टाइप का अनाज होता है, जैसे गेहूं चावल होता है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही मात्रा लगाकर शब्द पूरा करो। ये सभी शब्द आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि इन पे कौन सी मात्रा लगेगी। जहां पे आपको ब्लैंक गिवन है वहां पे आपको सही मात्रा लगानी है। ठीक है, जैसे इसमें र स ई, बड़ी की मात्रा रस्सी। त ब त, छोटी की मात्रा तिब्बत। र खालिस्तान ख, र आख राख। ध म ध खालिस्तान म, धूमधाम। धूम ध आ की मात्रा धाम। बु खालिस्तान ध मान, बुद्धिमान, छोटी की मात्रा। चालाक, यहां पे बड़ी की मात्रा आएगी चालाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको वाक्य गिवन है इनमें आपको विशेषण शब्द को छाट के उनको अंडरलाइन करना है।
विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे कि सीता बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द है वो विशेषण है और वो विशेषता बता रहा है सीता की, कि सीता बहुत सुंदर है। ठीक है। फर्स्ट वन, लोन पोगार का बेटा बहुत भोला था, तो इसमें बताएं विशेषण क्या है? भोला। यहाँ पे भोला जो शब्द है वो विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है लोन पोगार के बेटे की, कि लोन पोगार का बेटा बहुत भोला था। नेक्स्ट वन, लोन पोगार अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। इस वाक्य में बताएं विशेषण क्या है? बुद्धिमानी। बुद्धिमानी किसकी विशेषता बता रहा है? लोन पोगार। और लोन पोगार है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है, और वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बुद्धिमानी लोन पोगार की विशेषता है। नेक्स्ट वन, लोन पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। यहाँ पे विशेषण शब्द है खुश। नेक्स्ट वन, मंत्री का बेटा उदास होकर सड़क के किनारे बैठ गया। इसमें विशेषण शब्द होगा उदास, क्योंकि इस वाक्य में उदास विशेषण शब्द है और वो विशेषता बता रहा है कि मंत्री का बेटा था वो उदास था। ठीक है। नेक्स्ट वन, मंत्री लड़की की समझदारी के सामने हार गया। इसमें विशेषण शब्द है समझदारी। वो विशेषता बता रहा है लड़की की, कि लड़की बहुत समझदार थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संज्ञा शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर छांट के लिखे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आपने संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, तो आपको जो ये शब्द दिए गए हैं इनको आपको संज्ञा के भेद के आधार पर छांट कर लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इनमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं? लोन पोगार, ये किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तिब्बत, तिब्बत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देन जातिवाचक संज्ञा लड़की, लड़की और शहर, ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मदद और बुद्धिमानी, ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह होशियार बन सके और मुसीबत का हल निकालना सीख पाए। देन क्वेश्चन नंबर 12, लड़की ने भेड़ की क्या क्या चीजें बेचकर पैसे कमाए और मंत्री के बेटे की मदद की। जब मंत्री का बेटा शहर गया तो उसको चिंता हो गई थी कि अब मैं बगैर भेड़ को बेचे कैसे जो खरीदूं। तब लड़की ने उसकी मदद की थी, कि लड़की ने भेड़ के बाल बेचे पहले तो, और जब लड़का दोबारा शहर में आया मंत्री का बेटा, उस टाइम पे लड़की ने भेड़ के सींग बेचे थे। तो इसका आंसर होगा लड़की ने पहली बार भेड़ के बाल और दूसरी बार भेड़ के सींग बेचकर मंत्री के बेटे की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की के सामने लोन पोगार ने क्या शर्त रखी? आंसर, लोन पोगार ने लड़की के सामने राख की रस्सी बनाने की शर्त रखी। क्वेश्चन नंबर 14, लड़की ने राख की रस्सी कैसे तैयार की? लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी को पत्थर पर रखकर जला दिया और रस्सी जलकर राख हो गई। लेकिन जो रस्सी का बल होता है उसमें बल पड़े हुए होते हैं ना रस्सी में, रस्सी का बल नहीं गया, रस्सी राख में बदल गई, लेकिन उसकी जो शेप थी वो वैसे की वैसी रही। तो इस तरह से लड़की ने राख की रस्सी तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख की रस्सी पाठ में जौ नामक अनाज का जिक्र किया गया है। ऐसे ही कुछ अनाजों के नाम लिखिए। जौ एक अनाज होता है, तो आपको कुछ और अनाज के नाम बताने हैं।
जैसे कि गेहूं, बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, ये सब अनाज होते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।